साथियों नमस्कार। मैं राजेश पूनिया आपका एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों अपने आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पहले टॉपिक यानी इंग्लिश की जो बेसिक है उससे अपने शुरुआत करने वाले हैं। साथियों अपने सबसे पहले ज़रूरी क्या है इंग्लिश के अंदर कि अपने पढ़ें किसको और जो चीज़ आपने पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ करें, है ना? सबसे पहले अपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका यूज़ कहाँ करें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। इस चीज़ को समझने के लिए अपने बात करेंगे शुरू से बेसिक से अपने और एडवांस तक, और अपने साथ-साथ आपको बताता हुआ चलूँगा कि इन चीज़ों को आपने जो सीखी है, जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको यूज़ कहाँ करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएँगे तो उसके बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि अपने जब तक ये नहीं पता होता कि ये चीज़ अपने सीख क्यों रहे हैं, तब तक अपने उस चीज़ का यूज़ अपने जैसे उसको सही तरीके से सीख नहीं पाएँगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपने उस चीज़ को सीखें और उसके बाद में उसके आगे एडवांस लेवल तक चलें। देखें सबसे पहले अपने बात करेंगे भी, जैसे मेरा हमेशा क्लास का भी यही रूटीन रहा है कि भी हम शुरुआत करते हैं बेसिक से, यानी एबीसीडी से शुरुआत करके और आगे अपने जैसे जो भी टॉपिक अपने आएँगे, चाहे आपके एलडीसी हो, चाहे आपके पटवार हो, या फिर अपने जैसे रीट हो, रीट प्री के अंदर अपने जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी रहती है भी अपने बेसिक की, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड किस पर है भी अपने जो हेल्पिंग वर्ब और अपने जो सब्जेक्ट का जो फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में आगे अपने बात करें जैसे रीट मेंस की या सेकंड ग्रेड जो अपना मेन जो पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर के अंदर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जो मेंस का है सेकंड ग्रेड का अपने, तो उसके अंदर अपने इंग्लिश आती है। जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश आती है, ठीक है। ऐसा ही रीट के अंदर है, रीट अपने प्री और मेंस के अंदर दोनों के अंदर क्या है भी, जिन जो फर्स्ट जो प्री है रीट के अंदर अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो अपना टॉपिक लगता है उसमें आपने इस जो बेसिक है इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस अगर कोई भी देना चाह रहा है तो उसके मेंस के अंदर अपने क्या होता है भी अपने सबसे जो ये बेसिक चीज़ें हैं अगर जिनको ये नहीं आती तो फिर उसके बाद में वो आगे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसी तरीके से जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो अपना फर्स्ट पेपर है या फिर अपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी बात करें तो उनके अंदर भी अपने को रिक्वायरमेंट रहती है भी इंग्लिश सब्जेक्ट की। और इसके अलावा आरएस मेंस की अगर अपने बात करें तो आरएस मेंस के अंदर भी अपने क्या आता है भी इंग्लिश आती है। उसके अलावा जैसे अपने डिफेंस की तैयारी करें, बैंक एसएससी की तैयारी करें, तो इन सभी एग्जाम्स के अंदर या बीएसटीसी पीटीटी की अगर अपने तैयारी करते हैं तो इनके अंदर इंग्लिश आती है। तो ये सारे जो अपने कंपटीशन है इनको क्रैक करने के लिए एक बार में ही अपने इंग्लिश सीख लें तो क्या पता आगे कभी दोबारा अपने को उस चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े। और मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं भी, जैसे अपने जहाँ भी गांव में पढ़ते हैं या फिर कोई भी स्कूल में पढ़े वहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने सभी स्टूडेंट्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से अपने कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते। दूसरा आपने ये क्या भी ये भी रहता है कि वह अपने जैसे स्कूल के अंदर पढ़ा तो अपने साथी से पूछा तो साथी ने कहा भी इंग्लिश हार्ड है, अपने घर में आए तो इंग्लिश हार्ड है। और अपने और जो भी जैसे ग्रेजुएशन के बाद में लगभग अपने मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश से नाता तोड़ देते हैं और उसके बाद में इंग्लिश से अपने दूरी बन जाती है। तो और अब जब अपने कंपटीशन के अंदर आते हैं तो उसके बाद में फिर अपने ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो अपने उन्हीं दिक्कतों को दूर करते हुए शुरुआत करेंगे आज अपने अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट क्या है भी अपने, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं और इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं जल्दी से बता दो। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं भी अपने, मोस्टली जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भी अपने अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो सभी के आंसर आते हैं सर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट की बात करें तो अपने इंग्लिश के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर अपने अल्फ़ाबेट कितने होते हैं भी, वर्णमाला कितनी होती है, एक ही होती है, इसके अंदर अपने 26 नहीं होते, ठीक है। इंग्लिश की बात करें या फिर अपने किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो अपने इनके अंदर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं भी, एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। और अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, अब वर्णमाला वर्णों की माला, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अपने वर्णों का एक निश्चित क्रम होगा, वर्णों का एक निश्चित क्रम होगा जिसका प्रयोग अपने कहाँ करेंगे भी, अपने लिखित भाषा के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले अपने साथियों देखें
इसमें अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन देखते हैं अपने, और फिर उसके बाद में उसको समझेंगे कि किस तरीके से अपने इसको काम में ले रहे हैं। देखें सबसे पहले अल्फ़ाबेट, इसकी डेफिनेशन, ए सेट ऑफ लेटर्स, a set of letters in a fixed order, that we use when we are writing a language, when we are writing a language, we are writing a language। अब इसके अंदर देखें अपने वर्णमाला किसको कहेंगे, इसका हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं आपने किस तरीके से इसको समझेंगे। ए सेट ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का एक सेट, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, किसमें, एक फिक्स ऑर्डर के अंदर यानी फिक्स क्रम के अंदर, दैट वी यूज़ व्हेन वी आर राइटिंग ए लैंग्वेज, यानी जब आपने किसी भी भाषा को लिखते हैं तो अपने वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग अपने किसी भी भाषा को लिखने में करते हैं उसको क्या कहते हैं भी अपने वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो इसके अंदर देखें, इसका हिंदी में अपने बाइलिंगुअल पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जिनको हिंदी आती है अच्छे से समझ में तो उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी भी। जैसे अपने इंग्लिश की बात करें, जिनको इंग्लिश कम आती है और इंग्लिश अपने अच्छे से समझ पाते हैं तो उनको इसमें बेनिफिट रहेगा समझने में। तो देखें इसको हिंदी में क्या डेफिनेशन रहेगी, वर्णों का एक निश्चित क्रम, वर्णों का एक निश्चित क्रम, वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग हम लिखित भाषा में करते हैं, वर्णमाला कहलाती है। तो ये अपना क्या होगा भी वर्णमाला। अब देखें वर्णमाला क्या होती है, इसके अंदर आगे अपने देखें तो अब वर्णों की माला अपने देखें, जो भी अपने मालाएं होंगी तो इनके अंदर नंबर ऑफ, जैसे अगर अपने बात करें इंग्लिश की या हिंदी की या संस्कृत की या कोई और लैंग्वेज की, तो इसके अंदर वर्णमाला के अंदर, प्रत्येक वर्णमाला के अंदर क्या हो सकते हैं भी अपने वर्णों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे यही मान लो कि अपने कई मालाएं हैं, अपने एक जितनी भी मालाएं होंगी इनके अंदर जो मोती मन के लगे होंगे इनकी संख्या क्या होगी भी अपने अलग अलग होगी। इसी तरीके से प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है भी अपने इनकी संख्या क्या होती है भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से अपने इस चीज़ को समझ सकते हैं, वर्णमाला यानी वर्णों की एक माला। अब इसके अंदर वर्णों का क्रम क्या है, क्या होएगा भी निश्चित होएगा, यानी अपने ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी आता है। इसी तरीके से सभी का क्रम क्या होता है भी अपने निश्चित होता है और इसी क्रम को अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी इसके अंदर सबसे पहले प्रत्येक भाषा के अंदर ऐसा ही किया जाता है। तो आप देखें इंग्लिश के अंदर, अपने इंग्लिश के अंदर बात करें अपने तो देखें इंग्लिश के अंदर कितने लेटर होते हैं भी, इंग्लिश के अंदर अपने कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। अब अपने इसी तरीके से बात करें तो अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं भी, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 44 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं भी, वर्ण कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिखा है
यहाँ वर्ण है। और उसके बाद में थर्ड की अगर अपने बात करें तो संस्कृत अपने 3 लैंग्वेज ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। संस्कृत, तो संस्कृत के अंदर अपने कितने लेटर्स होते हैं भी, यानी कितने वर्ण होते हैं, 52 अपने लेटर्स होते हैं। ये अपने क्या हो गए भी, 52 वर्ण हो गए। दोनों बात समझ में आ गई भी, यानी इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हो गए। उसके अलावा हिंदी की अगर अपने बात करें तो 44 हो गए, और संस्कृत की अगर अपने बात करें तो 52 हो गए। प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर, जैसे हिंदी के अंदर अपने क्या है, 11 अपने स्वर हैं और 33 क्या है भी अपने व्यंजन हैं। इसी तरीके से संस्कृत के अंदर 52 क्या हो गए भी अपने टोटल वर्ण हो गए। उनमें से अपने निकाले तो स्वर कितने हो गए भी अपने 13 स्वर हो गए। उसके अलावा 39 क्या होगी भी अपने व्यंजन हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इनके अंदर क्या हो गया भी अपने वर्ण डिवाइड हो गए 2 भागों में, वाउल और कॉन्सोनेंट में। अब अपने जो स्वर हैं वो किस काम में आते हैं, स्वर किस रूप में काम में लिए जाते हैं। इनके अंदर अपने जैसे जो मात्राएं लगती हैं, हिंदी के अंदर जो मात्राएं लगती हैं, संस्कृत के अंदर जो मात्राएं लगती हैं, वो किससे लगती है भी अपने स्वर से मात्राएं लगेंगी। यानी व्यंजन को पूरा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं भी अपने स्वर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ अपने इंग्लिश के अंदर भी रहेगी। तो इसके अंदर अगर आपने लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेट इसके आगे लिखें नेक्स्ट, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट अपने इसमें लिखें देयर आर 26 letters in English language यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अपने वर्णों की संख्या कितनी होती है भी, 26 होती है। कौन से होते हैं देख लेते हैं। ABCD सभी ने सीखी है, अब आज वही लिख लेते हैं दोबारा। देखें इसमें A B C D E F G H G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और अपना क्या है भी Z। ये 26 लेटर्स हो गए जिनको आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये अपने जैसे 44 जैसे 36 जो अपने क्या हैं जो अपने लेटर्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखें इसमें नेक्स्ट अपना इसका टाइप क्या रहेगा, नेक्स्ट अपने इसमें क्या लिखेंगे अपने, दीज 26 लेटर्स these 26 letters are divided into 2 parts, into 2 पार्ट्स। यानी ये जो 26 लेटर्स हैं इनको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है भाई, तो ये 26 जो लेटर हैं इनको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से लेटर होंगे भी अपने भाई, कौन से 2 भागों में डिवाइड करेंगे इनको तो अपने पहला क्या रहेगा भी अपने वाउल, पहला अपना क्या रहेगा वाउल, यानी स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है भी, 5 अपने वाउल लेटर होते हैं। इनके अगर आपने बात करें होते कौन से हैं, तो सबसे पहले देखें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। तो ये अपने हो गए भी अपने 5 वाउल। अब इनका यूज़ क्या करेंगे, देखें इनका यूज अपने वही है जो हिंदी के अंदर अपने करते आए हैं। हिंदी के अंदर जो मात्राएं लगती हैं वो अपने किससे लगती हैं, स्वर से। वो सेम प्रोसीजर यहाँ रह जाएगा अपना वाउल के साथ। तो इसमें कंप्लीट। और उसके बाद में देखें अपने इसमें जो हिंदी का और इंग्लिश का थोड़ा सा अंतर ये रहेगा। अंतर क्या रहेगा भी अपने इसमें, अंतर ये रहेगा कि अपने हिंदी के अंदर जो वाउल हैं वो जैसे लिखे जाते हैं वैसा उनको प्रोनाउंस किया जाता है। यानी ए को ए कहते हैं, कै को कै कहते हैं,
इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा, यानी अपने जो 26 लेटर्स हैं उनमें ये 44 साउंड देते हैं, ये 44 साउंड देते हैं, यानी हिंदी के अंदर कै को कै ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ ए ही अकेला 5 साउंड दे जाता है, यानी 5 साउंड इससे प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से ओ से अपने साउंड की संख्या जैसे एक से ज़्यादा आएंगी, इसी तरीके से ई से, ओ से, यू से, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो साउंड है वो एक से ज़्यादा अपने प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से इनके कितने साउंड अपने रहेंगे, 20 साउंड रहेंगे। इसी तरीके से अपने बात करें तो कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट कौन से होंगे, कॉन्सोनेंट कौन से होंगे, दूसरा अपना टाइप कौन सा है भी कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन। इसकी अगर अपने बात करें तो व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 21, यानी 26 तो जो अपने टोटल क्या थे भी अपने लेटर्स थे, उनमें से अपने 5 अपने क्या निकाल दिए भी, वाउल निकाल दिए, तो उसके अलावा जो भी बच गया वो क्या हो गया भी अपने व्यंजन हो गए, यानी कॉन्सोनेंट। क्योंकि अपने इनको 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं, तो वाउल अपने 5 और कॉन्सोनेंट 21। अब इसमें याद करने के लिए वाउल के अंदर 5 अपने लेटर हैं, तो 5 ही अपने क्या हैं, इनकी संख्या याद रह जाएगी, छोटा वर्ड छोटा मीनिंग, और बड़ा वर्ड बड़ा मीनिंग, और बड़ी संख्या, ठीक है। तो 21 हो गए, होंगे कौन से भी देखें, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई और जेड, ये अपने क्या हो गए भी अपने 21। तो अपने इसके अंदर देखें क्या हो गए भी, टोटल 21 लेटर्स हो गए, 21 अपने क्या हो गए भी कॉन्सोनेंट हो गए, है ना, 21 क्या हो गए भी अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो इसके अंदर देखें कितने हो गए भी, कौन से देख लेते हैं एक बार, बी, सी, डी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये अपने क्या हो गए भी अपने 21 कॉन्सोनेंट हो गए। इनके अंदर कौन नहीं आया भी अपने, ए नहीं आया, ई नहीं आया, और आई और ओ और यू अपने इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट कौन से होंगे अपने ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी बच गए वो सारे क्या हैं भी अपने कॉन्सोनेंट हैं। अब इनके अंदर जो अपने ये जो 26 लेटर्स हैं, ये अपने क्या करते हैं भी, 5 अपने वाउल हैं, ये कितने साउंड देते हैं, 5 वाउल हैं, ये कितने साउंड देंगे भी अपने 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनको अपने किस में पढ़ते हैं भी, अपने फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं भी साउंड की स्टडी करते हैं। फोनोलॉजी क्या होती है भी अपने साउंड की स्टडी, और इनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है, फोनेटिक सिंबल के माध्यम से अपने इनको दर्शाते हैं। और ये जो अपने 21 जो अपने कॉन्सोनेंट हैं, इनको अपने 24 साउंड के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इनको बोला जाता है, इनका उच्चारण अपने 24 इनके साउंड रहेंगे, 24 इनके साउंड रहेंगे। टोटल अगर अपने साउंड की बात करें तो अपने टोटल साउंड कितने होते हैं भी, अपने इंग्लिश के अंदर 44 साउंड का यूज अपने इंग्लिश के अंदर करते हैं। तो लिखें इसमें, these 26 these 26 these 26 letters, these 26 letters give these 26 letters give 44 sounds। अब अपने इनके यूज़ की बात करेंगे कल, कि किस तरीके से इनको यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे इनका अपने कहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बार अपने दोबारा इस
जो अपना अब तक का जितना पढ़ा है इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर, मैंने आपसे बात करी आज के बाद में ये नहीं बताना है कि अपने अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, भी अपने 26 होते हैं। याद रखेंगे अपने अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला क्या होती है, भी एक ही होती है किसी भी भाषा के अंदर। अपने अल्फ़ाबेट कितनी रहेगी, एक। वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग अपने लिखित भाषा के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं, भी अपने वर्णमाला कहते हैं। तो ये वाला अपना कंप्लीट। ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट वी यूज व्हेन वी आर राइटिंग ए लैंग्वेज, यानी जब अपने लिखित भाषा में इनका प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, भी अपने लेटर्स, जैसे लैंग्वेज के अंदर अपने बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, किसी भी भाषा को लिखने के अंदर प्रयोग में लाई जाने वाली वर्णों का एक निश्चित क्रम हो जाएगा। प्रत्येक भाषा में अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स, यानी 26 इंग्लिश में, इसमें से 5 वाउल साउंड, 5 अपने वाउल, और उसके अलावा 21 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। हिंदी के अंदर 44, इसमें से 11 अपने स्वर हो जाएंगे, उसके अलावा 33 क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। संस्कृत की बात करें तो 13 इसमें स्वर हो जाएंगे, उसके अलावा 39 इसमें क्या हो जाएंगे, भी अपने व्यंजन हो जाएंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको पता ही है, भी सारे जानते हैं। ABCD कितनी है, भी अपने 26 ये लेटर्स बोलते हैं इनको, अल्फ़ाबेट नहीं बोला जाता। अल्फ़ाबेट इनका जो निश्चित क्रम है जिसका प्रयोग अपने करते हैं उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो दीज 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अब वाउल और कॉन्सोनेंट, वाउल अपने स्वर, छोटा वर्ड छोटा मीनिंग, और इसके अंदर भी देख लो, अगर अपने 5 की बात करें तो इसमें संख्या इसने खुद ही दे रखी है, तो 5 वाउल हो गए, AEIOU, और ये 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये अपने फोनोलॉजी के अंदर जो अपने सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो अपना पेपर रहेगा मेंस का, और अपने रीट प्री के अंदर, और अपने रीट मेंस के अंदर, जैसे रीट प्री के अंदर जिनके सेकंड लैंग्वेज है उनके यहाँ ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो अपना टॉपिक है ये 5 नंबर का रहता है। इसी तरीके से सेकंड ग्रेड के अंदर, और इसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनका सब्जेक्ट है, भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, या फिर थर्ड ग्रेड के अंदर जिनका मेन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके अंदर भी अपने जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। इनका 5-5 नंबर का कम से कम मान के चलो, 5-7 नंबर के इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसके बाद में आगे कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21, और ये 24 साउंड देते हैं। टोटल साउंड की बात करें तो अपने 26 लेटर्स हैं, ये 44 साउंड देते हैं। तो यहाँ तक आज अपने पढ़ा इसके बारे में। इसके बाद में आगे अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, भी अपने इनका यूज़ कहाँ करते हैं, यानी ये 26 जो लेटर्स हैं ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जो अपना साउंड है वो कहाँ काम करेगा, कहाँ अपने, जैसे सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कितने अपने WH वर्ड कितने हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे। उसके अलावा जैसे सेंटेंस के टाइप कितने हैं आगे, उसके बाद में फिर अपने आगे बात करेंगे टॉपिक्स जो भी अपने LDC के अंदर, CT के अंदर, पटवार के अंदर, या फिर अपने रीट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर कौन से टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक अपने यहाँ कवर करेंगे। उसके साथ साथ अपने कोशिश करेंगे भी अपने एक साथ, जैसे आपको जो GK है उसकी भी क्लासें कुछ आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, और अपनी क्लास को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको क्या होगा, जो अपना क्लास आएगी उसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप अच्छे से क्लासें आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आज अपने रखेंगे क्लास इतना ही, ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।